भारत ने अब अगर कोई एडवेंचर किया तो हौलनाक जवाब देंगे। दुश्मन ने दोबारा मुखासमत का सिलसिला शुरू किया तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। हम बिला झिझक और बिला किसी पाबंदी के फैसला कुन जवाब देंगे। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल तेज, फैसला कुन और तबाहकुन होगा। भारत कई दिहाइयों से खित्ते में दहशतगर्दी फैला रहा है। भारतीय फौजी क़यादत की गीदड़ भभकियों पर अफवाज पाकिस्तान का दो टोक और वाज़ेह पैगाम। भारतीय सिक्योरिटी इदारों की आला क़यादत के गैर हकीकी, इश्तियाल अंगेज और जंगी जुनून पर मबनी बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। मुस्तकबिल में कोई तनाज़ा क़यामत खेज़ तबाही का बाइस बन सकता है। इस बार हम जोग्राफियाई इस्तिस्ना के तसव्वुर को तोड़ देंगे। भारतीय सरजमीन के दूर दराज हिस्सों तक को निशाना बनाएंगे। ऐसे हालात पेश आए तो एक तरफ नहीं, दोनों तरफ को नुकसान होगा। ऐसा लगता है भारत अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों के मलबे और पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों के जवाबी रद्द-ए-अमल को भूल चुका है। इस बार भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को इंतबाह। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, भारतीय फौज और सियासी क़यादत के बयानात खाक में मिली उनकी साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। फैसला कुन शिकस्त के बाद स्कोर 6-0 रहा। अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। बदतरीन शिकस्त के बाद मोदी और उसका टोला साख खो बैठा। भारतीय हुकूमत पर दबाव उनकी क़यादत के बयानात से जाहिर हो रहा है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है। हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। इसराइल से मुतल्लिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हो सकता। अब्राहम अकॉर्ड से मुतल्लिक बातें सिर्फ प्रोपेगेंडा हैं। सिक्योरिटी इजराइल ने वाज़े कर दिया, कहा पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश के खिलाफ नहीं जाया जा सकता। इसराइल से मुतल्लिक हमारी सोच सबको मालूम है। मार के हक के बाद भारत ने अपने दिफाई अखराजात बढ़ा दिए। भारत की तबीयत दोबारा ठीक करना पड़ी तो कर देंगे। फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में कानूनी तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं। फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में अपील का हक भी हासिल होगा। मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम नहीं, एक ऐसा निज़ाम है जो आईनों कानून के मुताबिक है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हल का क्रेडिट सियासी क़यादत को जाता है। इसराइल ने इनखला की इब्तिदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी। हमास ने तस्दीक की तो जंगबंदी फौरी तौर पर मौसर हो जाएगी। यरगमालियों और कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। पेशरफ से हमास को आगाह कर दिया है। ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। अमरीकी सदर का इसराइल की जानिब से बमबारी रोकने का खैर मकदम। कहा, इस इक़दाम से यरगमालियों की रिहाई और अमन मुआहदे को मुकम्मल करने का मौका मिलेगा। हमास की किसी ताख़ीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुज़ाकरात में ताख़ीर या रुकावट हुई तो नताइज संगीन होंगे। फ़रीक़ैन वादों को फौरी तौर पर अमली शक्ल दें। मुआहदे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई तो सख्त रद्द-ए-अमल होगा। गारंटी देता हूँ, हर फरीक के साथ मुनसिफाना सलूक किया जाएगा। गजा जंगबंदी के अमरीकी मंसूबे के पहले मरहले पर अमल दरामद। मुजवज़ा मुआहदे पर तकनीकी मुज़ाकरात कल से काहिरा में होंगे। हमास का मुज़ाकराती वफ़द आज दोहा से काहिरा पहुँचेगा। हमास के सीनियर रहनुमा और मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलीलुल हैया मंजर-ए-आम पर आ गए। इसराइल ने दोहा पर हमले में उन्हें शहीद करने का दावा किया था। हमले में खलीलुल हैया का बेटा शहीद हो गया था। हमास को गैर मुसल्लह किया जाए, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने के लिए वफ़द को काहिरा जाने की हिदायत। नेतन्याहू ने टेलीविजन पर खिताब करते हुए कहा, इसराइली मुज़ाकरातकार यरगमालियों की रिहाई के मामले को हतमी शक्ल देंगे। उम्मीद है आने वाले दिनों में यरगमाली वापस आ जाएंगे। इसराइली फौज पहले मरहले में गजा कंट्रोल करने वाले इलाकों में मौजूद रहेगी। इसराइल के खिलाफ कई मुल्कों में एहतजाज। बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली में अवाम सड़कों पर निकल आए। स्पेन में 10,000 से ज्यादा अफराद का इसराइल के खिलाफ मार्च। फलस्तीनियों की नस्लकुशी रुकवाने का मुतालबा। पेरिस में हजारों अफराद का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। गजा में बमबारी फौरी रुकवाने का मुतालबा। लंदन में भी फलस्तीनियों के हक में रैली।
पुलिस ने सैकड़ों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। रोम में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल। वज़ीर-ए-आज़म से मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल। सरबराह JUIFA ने मुआहदे को तारीखी करार देते हुए सराहा। दोनों रहनुमाओं की मशरिक़ वुस्ता और गाजा की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। गाजा में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनियों का साथ देता रहेगा। गाजा जंगबंदी से कत्लेआम रुकेगा और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का ख्वाब पाया तकमील को पहुँचेगा। मशरिक़ वुस्ता में अमन खित्ते के लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म आज मलेशिया के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म में इसहाक़ वफाकी वज़रा और आला सरकारी हुकाम भी हमरा होंगे। दोनों मुल्कों में मुतअद्दिद मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। दो तरफ़ा मुआहदों से मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत मिलेगी। तिजारत के फ़रोग़, बाहमी ताउन के नए मौक़ों पर गौर होगा। मुलाकात में इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। बारिश ने रुत बदल दी। मौसम सरमा की नवीद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। आंधी और तूफान के बायस मुख्तलिफ इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली बंद। खुशाब, सरगोदा, चिन्योटो, बटक सिंह और कुंदिया में भी बादल बरसे। शेखोपुरा, कमालिया, भलवाल और मुरीदके में भी बारानी रहमत। मौसम में खुनकी आ गई। वादी नीलम में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। समुद्री तूफान शक्ति मजीद ताकतवर हो गया। कराची से 480 किलोमीटर जनूब मगरब बुहेरा अरब में मौजूद समंदर की लहरें इंतहाई बुलंद। 7 अक्टूबर तक सूरत हाल शदीद रहेगी। महकमा मौसमियात के ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर का 8वां अलर्ट जारी। बदीन, ठट्ठा, सजावल, हब, लसबेला और केच में आज बारिश मुतवक्के। तूफान के गिर्द हवा की रफ्तार 110 से 135 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंचने का इम्कान। माहीगीरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबी मिली। मुसल्लह अफवाज पेशा वराना महारत पर फख्र है। पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से खित्ते का अहम मुल्क है। मिलकर ही मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। वज़ीर आला मरीम नवाज का नेशनल सिक्योरिटी और वॉर कोर्स के शुरका से खिताब। कहा, दुरुस्त पॉलिसीज और सख्त मेहनत हमारी तरजीह होनी चाहिए। गुड गवर्नेंस से अवामी मसाइल का हल मुमकिन है। बिलोस और बिला तफरीक खिदमत हमारा मिशन है। पंजाब में मुल्क की तारीख के बड़े सैलाब का सामना करना पड़ा। मुतासर इलाकों से 25 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। तकरीब में पंजाब हुकूमत के मंसूबों की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज रिवायती हरीफ आमने सामने। पाकिस्तान और भारत की टीमों में 2:30 बजे मैच शुरू होगा। कौमी कप्तान फातिमा सना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं, एक मैच हारने से कुछ नहीं होता, अभी टूर्नामेंट बाकी है, हमारी तवज्जो सिर्फ क्रिकेट पर है। माजी में भारतीय टीम के साथ अच्छी यादें हैं। भारत के खिलाफ मैच में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करेंगे। एशिया कप में पाक भारत तनाज़े के बाद ICC चौकन्ना। कौमी विमेन टीम की कप्तान फातिमा सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ICC मीडिया पर्सन ने हैंडशेक के मुतल्लिक और सियासी सवालात करने से रोक दिया। We won't be taking any questions on the politics that are taking place at the moment. The team would just like to focus on cricket-related questions. So no questions on politics, no questions on handshakes, please. पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असातिज़ा का दिन आज मनाया जा रहा है। उस्ताद किसी भी मुआशरे की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करते हैं। दिन को मनाने का मकसद असातिज़ा की खिदमत को खराज तहसीन पेश करना है। उस्ताद ही वो शख्सियत है जो तालिब इल्म को जहालत के अंधेरों से निकाल कर इल्म और हुनर की रोशनी से आशना करती है। गजा में इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। सहूनी फोर्सेस के फजाई हमलों में मजीद 57 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी।
सहूनी फोर्सेज ने गजा सिटी में बारूदी मवाद के जरिए मुतअद्दिद इमारतें तबाह कर दी। भूख और इलाज की कमी से मजीद 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। जंग में शुहदा की मजमूई तादाद 67,000 से बढ़ गई। 1,69,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। हमें झूठे वादे नहीं, अमन चाहिए। सदर ट्रंप के रोकने के बावजूद इसराइल हमले कर रहा है। गजा से फलस्तीनी शहरियों की दुहाई। इस्राइली हिरासत में ग्रेटा थुनबर्ग से बदसलूकी, जमीन पर घसीटा और इस्राइली झंडे को चूमने पर मजबूर किया गया। ट्रेड भी करवाई गई। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में शामिल कारकुनान ने बताया कि हमें खुराक, पानी और दवा से महरूम रखा गया। अमरीका में मुहाजिरीन और सरहद अबूर करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। शिकागो, इलिनॉय में मुजाहिरीन और विफाकी इमिग्रेशन हुक्काम में झड़पें। पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग और लाठीचार्ज। मुतअद्दिद गिरफ्तार। अमरीकी बॉर्डर सिक्योरिटी एहलकारों पर खातून ने गाड़ी चढ़ा दी। एहलकारों की फायरिंग से खातून जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। होमलैंड सिक्योरिटी की शिकागो में नेशनल गार्ड भेजने की दरख्वास्त। जॉर्जिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में शिद्दत। सदाती महल पर धावा। मुश्तइल अफराद की महल के अंदर दाखिल होने की कोशिश। पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल। झड़पों में 21 सिक्योरिटी एहलकार और 6 मुजाहिरीन जख्मी। मुजाहिरीन का हुकूमत पर रूस नवाज और आमिराना तर्ज अमल का इल्ज़ाम। मुजाहरे यूरोपीय यूनियन में शमूलियत में ताख़ीर की वजह से हो रहे हैं। आयरलैंड में समुद्री तूफान एमी से तबाही। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कई गाड़ियां तबाह। 1 शख्स हलाक। साहिली इलाकों में ऊंची लहरें, सड़कें ज़ेर-ए-आब। 2.5 लाख सारिफीन बिजली से महरूम। निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। शिमाली और मगरबी आयरलैंड में हंगामी हालात का खतरा बढ़ गया। महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरकी स्कॉटलैंड में येलो वार्निंग जारी कर दी।